हेलो एवरीवन। इतिहास विषय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो है हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 की दोनों घटनाएं हैं और इनका जो है गांधीवादी आंदोलन से भी संबंध रहा है। जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यह क्लास जो है खास तौर से एमपीपीएससी मेंस के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ यदि आप एमपीपीएससी मेंस के लिए क्लास कर रहे हैं तो किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए भी अपने आप में क्या होगी, पूर्ण होगी। साथ ही साथ में आईएएस के लिए भी आपको क्या होगी, यह क्लास जो है होगी। इसके अलावा जितने भी आप क्या है वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी क्या है, सभी एग्जामों के लिए है। यदि आपके उसमें इतिहास विषय आता है, बस ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक देखिएगा। और जो आज से क्लास होगी वो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बाइलिंगुअल जो है क्लास जो है रहने वाली है, यानी कि हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी। हालांकि मैं जो है हिंदी मीडियम का हूँ, पर जो है समझाने का कोशिश करूँगा कि जो है इंग्लिश मीडियम भी जो है क्या किया जाए, बात की जाए। बाकी कंटेंट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जो है कुछ कीवर्ड क्या करेंगे, हम इंग्लिश की भी जो है प्रयोग करेंगे, ताकि जो है आपको समझने में, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जैसे दो तीन लोग जो खास तौर से हैं, इन्होंने विशेष तौर से जो है इस बात को क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तो उन जो है उनकी बात को भी ध्यान में रखते हुए क्लास क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम जो है इंग्लिश में कंटेंट को भी जो है कर दिया है। चलिएगा, द रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग जो है मैस्कर है, इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक जो है एनालिटिकल स्टडी होगी। और जैसा कि मेंस में जो है आपको कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट एंड आंसर राइटिंग अप्रोच को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग जो है इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिएगा, रॉलेट एक्ट की जब हम चर्चा करते हैं तो समझिएगा कि इसकी एक एक करके चलिए आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा बता दूं कि यह पीडीएफ आपको जो है कहाँ पर मिलेगा, जो भी यह कंटेंट लिखा हुआ है, क्योंकि आप जो है कंटेंट को समझ लेंगे, उसके बाद एक बार जो है पीडीएफ अगर पढ़ लेंगे तो बेहतर तरीके से जो है आपको हो जाएगा। तो यह पीडीएफ जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जो है भेज दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या है जुड़ करके इस पीडीएफ को जो है प्राप्त कर पाएंगे। चलिएगा, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो है चर्चा करते हैं कि कैसे आखिर जो है ये जिस हम आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, यह है एक है जलियांवाला बाग मैस्कर और जो है रॉलेट एक्ट जो है, ये दोनों जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं इनकी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड जो है जानने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो है वर्ल्ड वार की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार आप जानते हैं कि 1914 से लेकर के 1914 से लगा करके 18 के मध्य तक जो है क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है आपका चलता है। इंडियंस एक्सपेक्टेड सेल्फ गवर्नेंस फॉर वार सपोर्टेड विच वाज सेटर्ड बाई द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब इस बात को जो है आप समझिएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय पर जो है इंडियन को जो है कैसी क्या थी, एक एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि एक उम्मीद थी कि अंग्रेज जो क्या करेंगे, सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्वशासन या स्वराज्य जो है क्या है देंगे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज़ों का क्या किया, सपोर्ट किया। क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज़ों का क्या किया, सपोर्ट किया। परंतु परिणाम क्या निकल करके आया, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखता है, चलिएगा। परंतु परिणाम क्या निकल करके आया कि सेटर्ड बाई द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, जो 1917 में आप जानते हैं कि 1917 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई थी, जो कि आगे चल करके 1919 के जो है एक्ट में क्या हुए, ये इम्प्लीमेंट किए गए। तो उनमें जो रिफॉर्म्स किए गए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जो घोषणा की गई, उन घोषणा में देखा गया तो वो जो उनका भ्रम था कि हमें जो है क्या है स्वशासन की जो है प्राप्ति होगी, सेटर्ड बाई द, तो इस घोषणा के साथ में क्या हो गया, वो भ्रम भी जो है भारतीयों का टूट गया कि हमारे लिए जो है स्वशासन की प्राप्ति होगी। भारतीयों को युद्ध में समर्थन के बदले स्वशासन की उम्मीद थी, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से क्या हो गई, टूट गई। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब के हैं, 1917 के हैं। तो पहली घटना ये हो गई। इस घटना के बाद में क्या हुआ कि जो है भारतीय हैं वो क्या हो गए, एंग्री, यानी कि जो है वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। ठीक है, पहली घटना समझ में आई। दूसरी घटना देखिएगा, नेशनलिस्ट एंड जो है गदर इम्पैक्ट। ये गदर इम्पैक्ट है या गदर मूवमेंट कहिएगा, जो है 1913 में चल रहा था। और कहाँ पर, अमेरिका में चल रहा था, लाला हरदयाल के जो है नेतृत्व में चल रहा था। और
नेशनलिस्ट में देखेंगे तो खास तौर से राष्ट्रवादी विचारधारा में देखेंगे तो इस समय पर जो है होम रूल लीग जो है मूवमेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? होम रूल आंदोलन चल रहा था, जो कि 1916 से 1916 में जो क्या है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के जो है नेतृत्व में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फेयरफुल फॉर द राइजिंग नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस ड्यू टू द गदर मूवमेंट एंड होम रूल लीग मूवमेंट। तो ये जो दोनों आंदोलन चल रहे थे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में, चाहे वो अमेरिका की गदर पार्टी आंदोलन हो, चाहे वो राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत होम रूल मूवमेंट हो, होम रूल आंदोलन हो, इन दोनों से जो है फियरफुल ऑफ द राइजिंग ऑफ नेशनलिस्ट, इस विचारधारा इन दोनों के उदय से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, डरी हुई थी। तो गदर आंदोलन और होम रूल लीग के कारण जो है उभरती राष्ट्रवादी चेतना से क्या है ब्रिटिश सरकार क्या हुई थी, डरी हुई थी। तो इन बातों ने भी कहीं काफ़ी हद तक जो है गदर पार्टी ने प्रभावित किया और राष्ट्रवादी विचारधारा जो कि होम रूल लीग आंदोलन के रूप में चल रही थी। और दूसरी बात जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारतीयों को उचित जो है क्या ना मिलना, दिलासा ना मिलना, यानी कि स्वशासन ना मिलना, तो इस बात से भारतीयों में गुस्सा था। होम रूल लीग आंदोलन का प्रभाव था, साथ ही साथ गदर आंदोलन था। इन सब बातों के बाद जो है भारतीय क्या थे, मतलब एक बड़े आंदोलन के लिए जो है तैयार हो रहे थे। आगे चल कर के आगे क्या होता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये सभी की सभी पृष्ठभूमि है कि जो है रॉलेट एक्ट आने वाला है, तो वो कैसे आता है और कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उन सबकी पृष्ठभूमि है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की समाप्ति, एक्सपायरेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, तो 1915 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, खासतौर से जो लॉर्ड हार्डिंग थे, कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्होंने 1915 मई 1915 में एक कानून लेकर के आते हैं और उस कानून के तहत जो है अनलिमिटेड पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश अधिकारियों को दी गई थी कि बिना वो कोर्ट की सुनवाई किए हुए ही किसी भी क्रांतिकारी को मात्र जो है संदेह के आधार पर क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। आफ्टर द जो 1915 वार टाइम स्ट्रिक्ट इमरजेंसी लॉज लैप्स्ड, द गवर्नमेंट वांटेड परमानेंट पावर्स। तो मैं थोड़ा सा इस अधिनियम के बारे में बता रहा था। तो ये कानून जो है 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था और 1915 में गवर्नमेंट क्या चाहती थी, अपना जो है परमानेंट शासन चाहती थी, क्योंकि इस अधिनियम के तहत शक्तियाँ जो है किसके पास में आ गई थी, ज़्यादातर शक्तियाँ पुलिस के पास में आ गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी हमारे पास में स्थायी शक्तियाँ रहे, इसलिए इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम को समाप्त करने का मतलब ये था कि क्रांतिकारियों को फिर से क्या मिलना, आज़ादी मिल जाना। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेज़ों द्वारा घोषणाएं की गई वो 1917 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो है भारतीयों को खुश नहीं कर पाई। होम रूल लीग आंदोलन और गदर पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की समाप्ति कर देना, मतलब क्रांतिकारियों को जो खुली छूट प्रदान कर देना। अब आगे चल कर के क्या होता है कि सिडनी रॉलेट समिति बनती है। क्या बनती है? सर सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति का नाम है। जब यहाँ से क्रांतिकारियों को क्या कर दिया गया, छोड़ा गया, तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ फिर से क्या हो गई, भारत में शुरू होने लगी। इन क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में, कब 1917 में, 1917 में एक समिति का निर्माण किया गया और इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए जो है सर सिडनी रॉलेट समिति क्या है, बनाई गई थी। आगे चल कर के इस समिति ने जो है 1918 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कहा कि आपको जो है रॉलेट कानून लाना चाहिए, जो कि एक क्या था, संदेह के आधार पर मात्र क्या करना, भारतीयों को गिरफ्तार कर लेना, हथियार रखने की आज़ादी ना देना, ऐसा जो क्या था, एक काला कानून था, जो कुल मिलाकर के जो है जिन्हें आप शुद्ध भाषा में आतंकवादी कहते हैं, जो भारतीयों के लिए उस समय पर क्रांतिकारी थे, नेता थे, उन क्रांतिकारियों को जो है कंट्रोल करने के लिए ये कानून लाया गया था। इस कानून में क्या था, इस कानून को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस कानून की खास बातें थी कि सिडनी रॉलेट कमेटी 1918 यानी कि 1917 में गठित की गई थी और 1918 में इसने अपनी सिफारिश की थी। द सेडिशन कमेटी राजद्रोह समिति रिकमेंडेड ड्रैकोनियन लॉ टू क्रश रिवोल्यूशनरी नेटवर्क। जो भी क्रांतिकारियों का क्या है, एक नेटवर्क है, उसको ख़त्म करने के लिए जो है एक कठोर कानून की इसने क्या किया, सिफारिश की। इस राजद्रोह समिति ने क्रांतिकारी नेटवर्क को कुचलने के लिए एक कठोर कानूनों की सिफारिश की, किसने, सिडनी रॉलेट समिति ने। और इन सिफारिशों को जब क्या किया गया, विधानसभा
विधानसभा में क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, या यूँ कहिए पारित कर दिया गया, तो उसके बाद से क्या बन गई, ये कानून बन गई। अब ये कानून ये था कि किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है मात्र संदेह के आधार पर। अगर किसी को ये संदेह हो जाता है कि ये व्यक्ति क्रांति करने वाला है, बम फोड़ने वाला है, तो उसको जो है मात्र जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और कोई ऐसे उसमें जो है किसी कोर्ट में जो है आप जमानत भी के लिए मतलब अपील भी नहीं कर सकते हो। इसलिए अभी आगे चल करके देखेंगे, तो ये जो है पूरी की पूरी घटना है। और यहाँ पर जो है रॉलेट कानून जो है क्या है, भारत में लागू हो जाता है। इस रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था उसी क्या कहते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसी रॉलेट सत्याग्रह का पंजाब में जब मतलब भयंकर तरीके से विद्रोह किया गया, लोग क्या कर रहे थे, विरोध करने के लिए सभाएं लगाए हुए थे, मीटिंग लगाए हुए थे। इन्हीं मीटिंग पर जो जनरल डायर द्वारा जो गोलियां चलाई गई उसी को क्या कहा गया, जलियांवाला बाग मैसकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है पूरी की पूरी आपने कहानी समझी कि कैसे क्या हुआ। अब देखिएगा, औपनिवेशिक सरकार का मूल उद्देश्य जो है उभरते हुए जनराष्ट्रवाद को क्या करना था, बलपूर्वक दबाना था। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज द फोर्सिबल सप्रेस इमर्जिंग मास नेशनलिज्म। जो जन राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसको क्या करना, कुचलना था। कुल मिलाकर के ये उद्देश्य था। इसीलिए जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है रॉलेट कानून जो है लेकर के आए हुए थे। अब ये देख लेते हैं कि आखिर जो ये रॉलेट कानून था, द रॉलेट एक्ट के जो की प्रोविजन थे, यानी कि मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे रॉलेट एक्ट को, उनको जो है क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जब इस रॉलेट एक्ट के मुख्य प्रावधान देखते हैं तो अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1909, तो ये ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट का ये क्या है, वास्तविक नाम है। इसे हिंदी में कहेंगे अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। क्या कहेंगे, अराजकतावादी और क्रांतिकारी अधिनियम, अपराध अधिनियम 1919 जो है इसे कहा जाएगा अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 से 1999। अब इसमें जो है कुछ है ये प्रावधान लिखे हुए हैं। सीधा सा मेंस में प्रश्न हो सकता है कि इस जो है अधिनियम के क्या प्रावधान थे। तो एक प्रावधान, ये 4 प्रावधान जो है इसमें लिखे हुए। पहला प्रावधान था इसमें कि बिना मुकदमे की जो है कैद, ठीक है, इम्प्रीजनमेंट विदाउट ट्रायल, ठीक है, बिना मुकदमे के, बिना ट्रायल के जो क्या कर सकते हैं, इम्प्रीजनमेंट यानी कैद में रखा जा सकता है। संदेह स्थित भारतीयों को बिना ट्रायल के 2 साल तक क्या किया जा सकता था, जेल में रखने का असीमित अधिकार दिया गया था अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो इसमें देखेंगे अनलिमिटेड पावर टू इम्प्रीजन, मतलब कि गिरफ्तार करने के लिए, कैद में करने के लिए अनलिमिटेड पावर दी गई थी। अनलिमिटेड पावर टू इम्प्रीजन सस्पेक्टेड इंडियंस फॉर अप टू, ठीक है, अप टू 2 ईयर्स विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमे के, यानी कि 2 साल तक आपको जेल में रखा जाएगा। आप जो है किसी भी कोर्ट में क्या है, ट्रायल मतलब नहीं लगा सकते हैं, केस नहीं लगा सकते, मुकदमा नहीं लगा सकते। फर्स्ट प्रोविजन क्या हो जाएगा, दिस एक्ट का ये हो जाएगा। अगली बात करते हैं, इसमें विशेष ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल जानते हैं, इस ट्रिब्यूनल में खास बात ये थी कि एक प्रकार का मतलब कि संगठन बनाया जाएगा, यूँ कहिएगा एक जो है सभा बनाई जाएगी, या कहिएगा समिति बनाई जाएगी, ठीक है, समिति बनाई गई। और इसमें जो है गवर्नमेंट के जो है 2-3 आदमी होंगे, पुलिस वाले होंगे। कुल मिलाकर कमिश्नरी सिस्टम में ऐसा होता है। इन 3 जो है पुलिस पावर को जो है रखा जाएगा। देन इसके बाद में क्या होगा कि यही क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कोई भी व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। ये क्या है, एक ट्रिब्यूनल है। ये जो है न्यायालय नहीं होता था, ध्यान रखिए, क्या है, ये जो है न्यायालय नहीं होता था, ये एक ट्रिब्यूनल था। और ये ट्रिब्यूनल जो है जज के रूप में, यानी कि न्यायालय के रूप में काम कर रहा था, जो कि ये न्यायपालिका की अवहेलना थी। तो इसमें क्या किया जाएगा, विशेष ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ज्यूरी के बिना, ज्यूरी मतलब न्यायपालिका, ज्यूरी के बिना जो है विशेष न्यायालयों द्वारा जो है मुकदमा की क्या की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। प्रोविजन फॉर ट्रायल्स बाई स्पेशल कोर्ट विदाउट अ ज्यूरी, यानी कि बिना न्यायपालिका के जो इसमें सुनवाई करने के लिए एक जो है ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ये भी बात इसमें प्रावधान थी। तीसरा प्रावधान कहता है नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टी। जो भी नागरिकों के अधिकार होते हैं उनको क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो कि रॉलेट एक्ट था। इसमें क्या किया गया था, जैसे अभी भी चलती हैं अपनी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होती हैं, उन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में से जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है क्या कर दिया गया था, हैबियस कार्पस, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी पढ़ा होगा। तो हैबियस कार्पस का जो है निलंबन,
प्रेस पर जो है प्रतिबंध और बिना वारंट क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सस्पेंशन ऑफ हैबियस कॉर्पस, प्रेस रिस्ट्रिक्शन एंड जो है अरेस्ट विदाउट वारंट, ये क्या हो जाएंगे, सभी के सभी प्रावधान हो जाएंगे किसके अंतर्गत, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, जो कि आपका रॉलेट एक्ट के नाम से समानता जाना जाता है। जन प्रतिक्रिया क्या हुई, जन प्रतिक्रिया ये हुई कि इसे क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। मास रिएक्शन हुआ, इट वाज टर्म द ब्लैक एक्ट, ठीक है। और इसे आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसे बहुत से लोगों ने जो है इसे कानून एक को काला कानून कहा था, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने जो है पहले कहा हुआ था। विद द स्लोगन, इसमें जो है एक स्लोगन दिया गया कि नो दलील नो वकील एंड नो अपील। इस कानून में जो है ना तो दलील दी जा सकती थी, ना वकील दी जा सकती थी, और ना ही अपील की जा सकती थी। कई बार जो है आपने सुना होगा जब कानूनों की आलोचना की जाती है तो ऐसे इन काला कानून की जो है क्या की जाती है, इससे तुलना की जाती है। जैसे कि मैं एक बार देख रहा था कि मानव अधिकार के संदर्भ में जब आर्मी कोर्ट में क्या चल रही थी, बहस चल रही थी, तो वो वीडियो में था, तो उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जैसे वो अपना अपना पक्ष रख रहे थे, उसमें एक बार वो कह रहे थे कि पिंटू राम मीना थे शायद, जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा कानून है, क्या आप जो है एक काला कानून चाहते हैं क्या, जैसे मतलब रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून चाहते हैं, तो मतलब इससे तुलना जो है यहाँ पर की गई थी। तो ये जो क्या हो जाएंगे, आपके 4 प्रोविज़न हो जाएंगे, और इन प्रोविज़न के फलस्वरूप क्या हुआ, लोगों में जो है गुस्सा फूटा, और इसी प्रोविज़न के जो है यानी कि इसी जो अधिनियम के खिलाफ में गांधी जी ने क्या रखा था, सत्याग्रह रखा था। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट के प्रावधान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं रॉलेट विरोधी सत्याग्रह क्या हुआ, ठीक है, कि एंटी रॉलेट सत्याग्रह 1919 से किसने किया हुआ था, कैसे करते हैं इनको देखते हैं, ठीक है, एक एक करके जो है इनको समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि गांधी जी का नेतृत्व, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की क्या किया, स्थापना किया। किस लिए सत्याग्रह की सभा की स्थापना की, ताकि जो है इस कानून का जो है विरोध किया जा सके। तो गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और देशव्यापी अहिंसक प्रतिरोध का, ध्यान रखिएगा, अहिंसक प्रतिरोध का क्या किया, आह्वान किया, ठीक है। लीडरशिप ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी फाउंडेड द सत्याग्रह सभा, ठीक है, और एंड कॉल्ड फॉर द नेशन वाइड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि अहिंसक जो है विरोध के लिए क्या किया, इन्होंने जो है ये सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। आगे चल करके संवैधानिक विरोध के रूप में क्या हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में जो है ये विरोध किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोटेस्ट कैसे हुआ, कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय इत्यादि व्यक्तियों ने क्या किया, रिजाइंड फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय आदि ने जो है इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। किस लिए, रॉलेट कानून के जो है विरोध में। आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं, अखिल भारतीय हड़ताल का जो है एक मतलब घोषणा की गई। पूरे देश में ऐतिहासिक हड़ताल, उपवास और शांतिपूर्वक जुलूस आयोजित किए गए। यह प्रथम जो है अखिल भारतीय क्या था, जन उभार था। अभी तक जो है ऑल इंडिया लेवल पर जो है कहीं भी अखिल भारतीय स्तर पर जो है जन आंदोलन नहीं हुए हैं। ये पहला है जो कि रॉलेट सत्याग्रह के रूप में है। देखिएगा, ऑल इंडिया स्ट्राइक 6 अप्रैल को जो है रखी जाती है, 6 अप्रैल 1919 को। कब रखी जाती है, 6 अप्रैल 1919 को। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कानून तो कब लाया गया था, 1918 में जो है सिफारिश की गई थी, लेकिन इसे जो है विधानसभा में कब पारित किया गया, अप्रैल 1919 में पारित किया गया, और इसका जो है तुरंत ही क्या होने लगा, विरोध होने लगा। और 6 अप्रैल के दिन क्या रखी गई, ऑल इंडिया स्तर पर जो है इसको जो है विरोध करने के लिए हड़ताल का आयोजन किया गया। हिस्टोरिक हड़ताल, फास्टिंग मतलब उपवास, एंड पीसफुल प्रोसीजन यानी कि शांतिपूर्वक जो है धरना बैठक, वर हेल्ड नेशन वाइड। इट वाज द फर्स्ट ऑल इंडियन मास अपसर्ज, ठीक है, मतलब कि जन आंदोलन उभार। चलिएगा, ये हो जाता है। अब जब ये जन आंदोलन पूरे देश स्तर पर हो रहा था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या होने लगी, हिंसा होने लगी इसके खिलाफ में, हिंसा और स्थगन, वायलेंस एंड सस्पेंशन। महात्मा गांधी क्या करते थे, जहाँ पर भी जो है हिंसा शुरू हो जाती थी वहाँ पर जो अपने प्रयासों को जो है रोक देते थे, क्योंकि उनकी विचारधारा में जो है हिंसा को स्थान नहीं था। पंजाब, दिल्ली और गुजरात में जो आंदोलन हुए, आंदोलन के हिंसक होने पर गांधी जी ने क्या कर दिया, सत्याग्रह का जो है स्थगित कर दिया। तो वायलेंस एंड जो है सस्पेंशन एज द मूवमेंट टर्न वायलेंट इन पंजाब, दिल्ली एंड गुजरात, गांधी जी सस्पेंडेड द सत्याग्रह। तो जो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी, उसे आगे चल करके क्या कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया। और वो क्यों कर दिया गया, क्योंकि वायलेंस जो है हुआ था, जो कि उनकी विचारधारा की क्या थी, अवहेलना थी। आगे देखते हैं क्या होता है कि पंजाब में तनाव और तात्कालिक कारण, थोड़ा सा जो है फिर से जो है पृष्ठभूमि में जाइएगा।
कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या लाया गया, एक जो है एक्ट लाया गया, और उस एक्ट ने क्या किया, कठोर कानून की जो है सिफारिश की ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जा सके। उन्हीं गतिविधियों को जब विधानसभा में पारित कर दिया गया तो एक नया कानून बन गया जिसे क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट 1919 कहा गया, जिसका वास्तविक नाम जो है अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1990 जो है उसका वास्तविक नाम था, रियल नेम था। अब उसके प्रोविज़न में जो है बहुत सी बातें थीं, उन प्रोविज़न का और उस कानून का विरोध करने के लिए तरह तरह की जो है बातें हुई, सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई, कई लोगों ने इस्तीफा दिए। लेकिन पंजाब में जो है माहौल क्या बन जाता है, इसी के रॉलेट कानून के विरोध में जो है पंजाब में की टेंशन इन पंजाब एंड इमीडिएटली कॉजेज, और ये जो पंजाब में तनाव हुआ वही तनाव जो है आगे चल कर के जलियांवाला बाग मैसकर हत्याकांड का जो है क्या बना, कारण बना। पंजाब में जो है दो नेता हैं, ठीक है, पंजाब में दो नेता हैं, उन दो नेताओं का नाम क्या है, पंजाब में जो है दो लोकप्रिय नेता हैं, और लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी जो है 10 अप्रैल को क्या की जाती है, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी की जाती है। उनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, जो है ये दो पंजाब के क्या हैं, नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। और उनकी गिरफ्तारी को जो है छुड़वाने के लिए जन आक्रोश होता है, हिंसक झड़पें होती हैं, माउस आउटरेज एंड वायलेंस क्लासेस होता है। और इसी परिस्थिति में क्या कर दिया जाता है, इसके बाद पंजाब में जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, डायर द्वारा जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए और दो जो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी को रिहाई करवाने के लिए जो है अमृतसर में जो क्या बैठाई गई थी, एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठाई गई थी। उसी मीटिंग पर जो है जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। यही क्या है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिएगा इनको जो है समझते हैं, कॉन्सेप्ट में थोड़ा और जो है गहराई में जाते हैं। देखिएगा विरोध हो रहा था, किसका विरोध हो रहा था, आप जानते हैं रॉलेट एक्ट का जो है विरोध किया जा रहा था। और विरोध के क्रम में जो है पंजाब के दो प्रमुख नेता, द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पंजाब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गुप्त रूप से क्या किया गया, गिरफ्तार कर जो है निर्वासित कर दिया गया। सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू वेयर सेक्रेटली अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड, इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया और आगे चल करके जो है निर्वासित कर दिया गया। इस बात से परेशान होकर के आगे क्या होगा, आगे जो है ये होता है कि गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में भीड़ जो है उग्र हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप टाउन हॉल को जला दिया गया और 5 अंग्रेज यहाँ पर मारे गए। द क्राउड turned violent in the Amritsar, protesting the arrest, resulting in the burning of the town hall and the death of 5 Englishmen। तो जो गिरफ्तारियां की गई थी उन गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए उग्र भीड़ ने क्या किया, टाउन हॉल में आग लगा दी और वहाँ 5 अंग्रेज जो है क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। इस घटना के बाद में क्या होता है, बात आ जाती है 13 अप्रैल के दिन की, 13 ऑफ अप्रैल 1919 की बात आ जाती है। 13 अप्रैल को ब्रिगेडियर जनरल डायर, ठीक है, REH डायर, ध्यान रखिएगा 2 डायर हुए हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जनरल REH डायर ने कमान संभाली और सभाओं व जुलूसों पर प्रतिबंध लगाते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। ऑन अप्रैल 13 ब्रिगेडियर जनरल REH डायर टुक कमांड एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ। पंजाब में क्या कर दिया, अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया गया। बैनिंग मीटिंग एंड प्रोसीजन, मीटिंग को जो है क्या है, बैन कर दिया, और जो भी प्रक्रिया होती थी उन सभी को जो है बैठकों को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। परंतु आगे चलकर क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पर देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इसमें देखिएगा कैसे होता है। तो ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का यहाँ पर मैपिंग दिया हुआ है। यहाँ से जो है बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, यहाँ पर रास्ता था। तो यहाँ पर जो है 50 लोगों की क्या कर दिया गया था, 50 लोगों की जो है गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के सैनिकों को जो यहाँ पर लगा दिया गया था, और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से फायरिंग की और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब की जो है हत्या कर दी गई। 1650 राउंड जो है यहाँ पर क्या होती है, फायरिंग होती है। 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई थी, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, यहाँ पर जो सभा मीटिंग हो रही थी, वो सभी लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ऐसा कहते हैं यहाँ पर एक कुआं था, उसमें अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग इस कुआं में कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। आज भी इस कुआं से क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। देखिएगा इसको अब क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, पंजाब में जो है शांतिपूर्वक क्या किया गया, बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण सभा, बैसाखी के दिन जो है हजारों ग्रामीणों और प्रदर्शनकारी
रॉलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हुए, एकत्र हुए। ठीक है, कहाँ पर एकत्र हुए, जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग पड़ता है। क्यों आए हुए हैं, तो पीसफुल गैदरिंग, जो शांतिपूर्वक बैठक जो है ऑन बैसाखी के दिन, थाउजेंड ऑफ विलेजर्स एंड प्रोटेस्टर गैदर्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट द रॉलेट एक्ट एंड अरेस्ट द लीडर। इन जो लीडर को अरेस्ट किया गया था और जो रॉलेट एक्ट था इसके विरोध करने के लिए हजारों जो है ग्रामीण यहाँ पर आए हुए थे। कहाँ पर, जलियांवाले बाग पर। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है, जनरल डायर की क्रूरता ने जो है, उनकी क्रूरता देखिएगा क्या हुई थी कि जनरल डायर ने बिना पूर्व चेतावनी के एकमात्र निकास द्वार को जो है रोककर 50 सैनिकों को, और 50 सैनिक ये कौन थे, गोरखा और सिख रेजिमेंट के थे, को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का क्या दिया, आदेश दिया हुआ था। ठीक है, तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा कि जनरल डायर ने जो है यहाँ पर क्या किया, आदेश दिया। किस लिए, ब्लॉकिंग द ओनली एग्जिट, जो निकलने का बाहर रास्ता था उसे क्या कर दिया, पहले ब्लॉक कर दिया गया। और डायर ऑर्डर्ड 15 सोल्डर, 50 जो है सैनिकों को जो है क्या दिया, आदेश दिया। इस 50 सैनिक कौन थे, क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि किस रेजिमेंट के वो सैनिक थे, तो गोरखा एंड जो है सिख रेजिमेंट के वो सैनिक थे। टू फायर ऑन द अनआर्म्ड, यानी कि जो मतलब शांतिपूर्वक बैठे हुए हथियार रहित जो लोग हैं, अनआर्म्ड विदाउट पीरियर जो है वार्निंग, बिना चेतावनी की जो क्या कर दिया, वहाँ पर गोली चलाने का उन निहत्थे भारतीयों पर आदेश दे दिया। आंकड़ा क्या कहता है, क्या परिणाम क्या निकल कर के आया, त्रासदी के जो है आंकड़े देखिएगा। तो मैट्रिक ऑफ द ट्रेजिडी मैट्रिक देखिएगा। गोलियां खत्म होने तक 1650 राउंड जो है फायरिंग की गई, 10 से 15 मिनट तक जो है फायरिंग हुई। आधिकारिक तौर पर जो है 379 मौतें हुई, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए। फायरिंग लेटेस्ट जो है 10 से 15 राउंड क्या हुई थी, फायरिंग हुई थी, 10 से 15 मिनट जो है फायरिंग हुई थी। अनटिल एम्यूनेशन रन आउट 1650 राउंड। ठीक है, और ऑफिशियली 379 डेड, ये किसने बताया था, ये हंटर कमीशन ने बताया हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा कमेटी बनाई गई थी यहाँ पर जांच करने के लिए कि कितने लोगों की डेड हुई है। तो हंटर कमेटी ने जो है क्या किया था, 379 डेड जो है व्यक्तियों की डेड बताई हुई थी, मौत बताई हुई थी। बल्कि जो है कांग्रेस ने भी क्या किया था, इस जांच करने के लिए एक कमेटी बताई थी। कांग्रेस की जो कमेटी ने बताया था कि यहाँ पर 1000 लोग जो है क्या है, मारे गए थे। तो ये जो है क्या है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और अब इसकी प्रतिक्रिया कैसी हुई, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो गई तो यहाँ पर जो है कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि रिएक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। रेनाउंस्ड हिज नाइटहुड टाइटल अवार्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन मई 31 1999। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या कर दिया, नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी, ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। इनका कहना था कि सम्मान के ये बिल्ले हमारे अपमान को ही दर्शाते हैं, मैं अपने देशवासियों के साथ खड़ा हूँ। और इन्होंने जो अंग्रेज़ों ने रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी हुई थी, एक टाइटल दिया हुआ था जिसका नाम था सर की उपाधि, से नाइटहुड की उपाधि भी कहते हैं। तो ये उपाधि जो है किसने वापस की, तो कई बार ये प्रश्न जो है आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया है कि किसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात जो है नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। तो उस व्यक्ति का नाम आप क्या बताएंगे, तो उस व्यक्ति का नाम जो था रविंद्रनाथ टैगोर नाम था। चलिएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। अगली बात कर लेते हैं सर सी शंकरन नायर। ठीक है, शंकरन नायर ने क्या किया कि इन्होंने जो है इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट ऑफ द मैस्कर। इस हत्याकांड के जो है विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके विरोध में सर सी शंकर नारायण ने जो क्या किया, जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद होती थी, नरसंहार के विरोध में वाइसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से क्या कर दिया, तत्काल इस्तीफा दे दिया। इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द प्रोटेस्ट ऑफ मैस्कर। इस हत्याकांड के जो है विरोध में क्या कर दिया, तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की, सर शंकर नारायण ने क्या कर दिया कि वाइसराय की कार्यकारी परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया। इसके प्रभाव क्या हुए, इस इस्तीफे ने ब्रिटिश प्रशासन के भीतर भी जो है नैतिक संकट को उजागर किया कि इम्पैक्ट दिस रेजिग्नेशन एक्सपोज द मॉरल क्राइसिस इवन विद इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बात कर लेते हैं। आगे ये हुआ कि हंटर आयोग देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि ये हंटर आयोग क्या है। जो अभी जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ
उसमें कितने लोगों की डेड हुई, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कमेटी ऑर्गेनाइज्ड की थी, उस कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। विलियम हंटर इसके जो क्या थे? चेयरमैन थे। कौन थे? विलियम हंटर जो है इसके क्या थे? चेयरमैन थे। और इस कमेटी में जो है कहा था कि जो है 379 क्या हुई हैं? डेड हुई हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये कमेटी क्या कहती है? तो ये वाला थोड़ा सा गलत टाइप है। ये कमेटी में जो है कुल मिलाकर के कुछ भारतीय सदस्य भी थे, तो इनका नाम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। सर चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार सुल्तान अहमद खान। तो 3 भारतीय सदस्यों के नाम ध्यान रखिएगा। ये हंटर कमीशन में जो है 3 भारतीय सदस्य प्रीलिम्स में जो है ये आ जाते हैं। तो चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार सुल्तान अहमद खान, ये 3 लोग क्या हैं? इस कमेटी में जो है इंडियन मेंबर हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में शायद ऐसा प्रश्न बन सकता है या एमपीपीएससी मेंस में 2 मार्कर में प्रश्न ये पूछा जा सकता है। ये अगर पूछे आपसे इंडेमनिटी एक्ट, ये क्या है? इंडेमनिटी एक्ट क्या है? जांच से पहले ही दोषी ब्रिटिश अधिकारियों को कानूनी सजा से बचाने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया था? क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है पारित किया था। अब जैसे वो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर इनके डाटा को मारे 379 लोगों क्या कर दी? इन्होंने नरसंहार कर दिया, हत्या कर दिया। अब जब ये घटना हो जाती है तो इस घटना के बाद जो है अंग्रेज एक कानून बनाते हैं ताकि इस बात को जो है सही ठहराया जा सके। क्या ठहराया जा सके? सही ठहराया जा सके कि पास्ट इवन बिफोर द इंक्वायरी द प्रोटेस्ट गिल्टी ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। जो ब्रिटिश अधिकारियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया था उनको जो है कानूनी सजा से बचाने के लिए क्या है? इंडेमनिटी जो है एक्ट पारित किया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं? कांग्रेस ने इस विधिक बचाव को जो व्हाइट वॉशिंग बिल करार दिया था। क्या कहा था? इसे जो है व्हाइट वॉशिंग बिल जो है कहा गया था, सफ़ेद कानून जो है कहा गया था, जिससे क्या किया जा सकता है कि अपराध धोए गए हैं, ऐसा जो कहा हुआ था। तो ये जो है घटना क्या हो जाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की हो जाती है। कांग्रेस की जांच समिति क्या कहती है? कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी नॉन ऑफिशियल, जो गैर आधिकारिक थी, जो कि अभी हंटर कमीशन गठित किया गया था ऑन द चेयरमैन ऑफ जो है विलियम हंटर थे, उसके चेयरमैनशिप में जो गठित किया गया, लेकिन वो अंग्रेज़ों की कमेटी थी। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के जो प्रमुख मेंबर थे वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, CR दास एंड जो है अब्बास तैयब जी, ये क्या थे? 5 मेंबर थे। इन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग जो है डेड हुए हैं उनकी जानकारी जुटाने के लिए जो है ये 5 सदस्यीय कमेटी बनी हुई थी। और ब्रिटिश जांच की सीमाओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्वतंत्र समिति जो है बनाई हुई थी। सीइंग द लिमिटेशन ऑफ द ब्रिटिश इंक्वायरी द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इट्स ऑन इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई हुई थी। इसने क्या कहा कि डायर के कृत्य को जो है इस कमेटी ने, जो कांग्रेस कमेटी बनी हुई थी, तो कांग्रेस कमेटी क्या कहती है कि डिक्लेयर्ड डायर एक्ट कैलकुलेटेड इनह्यूमैनिटी, यानी कि जो ये घटना हुई है उस घटना को कैलकुलेटेड इनह्यूमैनिटी यानी कि सोची समझी जो है अमानवीयता जो है इसको बताया हुआ था। किसने? कांग्रेस कमेटी ने। डायर के इस कृत्य को जो है सोची समझी एक हत्या कहा और राज्य प्रायोजित बर्बर कत्ले आम जो है इसे क्या किया? घोषित किया। इस कमेटी ने क्या मांग की? इस कमेटी ने मांग की कि डायर के खिलाफ जो सख्त आपराधिक जो है मुकदमा चलाने और पंजाब में मार्शल लॉ को अनुचित ठहराने, ठीक है, अनुचित ठहराने की क्या की? मांग की। डिमांडेड स्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट डायर एंड डीम्ड मार्शल लॉ इन पंजाब इंटायरली जो है अनजस्टिफाइड। जो यहाँ कानून ये लगा हुआ है इसे क्या किया जाए? गलत घोषित किया जाए, यानी कि समाप्त किया जाए। अब देखिएगा दोनों को हम क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं कि जो हंटर आयोग है वो क्या कहता है इस घटना को और कांग्रेस की जो है कमेटी क्या कहती है इस घटना को, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, दोनों की जो है इनकी तुलना करते हैं और जो है हम ध्यान से देखते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो हंटर आयोग जो है क्या कहता है? हंटर कमीशन रिपोर्ट ये कहती है डायर की आलोचना केवल कर्तव्य की गलत धारणा के रूप में की, मिस्टेक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, मतलब कि ड्यूटी करने में जो है थोड़ी सी क्या हो गई? मिस्टेक हो गई, ऐसा मानती है जनरल डायर के इस 379 लोगों की हत्या को। और कांग्रेस कमेटी क्या कहती है? कांग्रेस कमेटी कहती है जनरल डायर के इस कार्य को इसे राज्य प्रायोजित क्रूरता और नस्लीय पूर्वाग्रह माना, कॉन्सिडर्ड इट स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रैटुलिटी एंड रेशियल जो है बायस, मतलब राज्य के द्वारा की गई एक जो है बहुत बड़ी हत्या जो है इसको माना गया।
पंजाब में मार्शल लॉ और गोली चलाने को जो है उचित ठहराया, आंशिक रूप से उचित ठहराया, पार्शली जस्टिफाइड मार्शल लॉ एंड फायरिंग इन पंजाब, जो पंजाब में ये मार्शल लॉ लगाया गया और हत्याएं की गई, इसको जो है आंशिक रूप से जो है क्या ठहराया, उचित ठहराया। कांग्रेस क्या कहती है कि मार्शल लॉ को नागरिक अधिकारों का घोर उल्लंघन माना, कॉन्सिडर्ड मार्शल लॉ अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द सिविल राइट्स। इस कमेटी ने डायर के खिलाफ जो है क्या सजा देने की बात करती है, कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं, केवल जो है पद से जो है हटाया जाए, ऐसा जो है कहा गया। नो पैनल एक्शन मेयरली जो है रिलीव्ड ऑफ कमांड। और कांग्रेस क्या कहती है, इस कार्य की सजा के लिए कड़े आपराधिक दंड और वरिष्ठ अधिकारियों की जो बर्खास्तगी की मांग की, डिमांड हार्श क्रिमिनल पनिशमेंट एंड डिसमिसल ऑफ सीनियर ऑफिशियल। तो ये जो है दोनों रिपोर्टों की हमने क्या की यहाँ पर तुलना की। और भारतीय सदस्यों की अल्पसंख्यक रिपोर्टों ने भी हंटर आयोग में जो है असहमत जताई थी, यानी कि जो हंटर आयोग बनाया गया था जिसमें जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने भी क्या किया हुआ था, उस रिपोर्ट का जो है विरोध किया हुआ था। ऐतिहासिक महत्व और प्रभाव देख लीजिएगा, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट किसे, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ इसका ऐतिहासिक महत्व क्या हुआ, क्या हत्याकांड का भी महत्व होता है, जी हाँ महत्व हुआ था। क्या महत्व हुआ, जन आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन जो है कुलीन वर्गों तक सीमित न रहकर एक सच्चे जो है जन आंदोलन मास मूवमेंट में क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश न्याय से जो है मोह भंग हो चुका था, भारतीयों का ब्रिटिश शासन के नैतिक औचित्य और सभ्यता से जो है पूर्ण रूप से विश्वास उठ गया था। जो कभी उदारवादी कहते थे कि ब्रिटिश क्या करेंगे, न्याय देंगे हमारे साथ में, उस न्याय से अब क्या हो चुका था, मोह भंग हो चुका था। असहयोग आंदोलन की नींव जो है इस त्रासदी और खिलाफत के मुद्दे ने जो है 1920 के जो है महान असहयोग आंदोलन की स्पष्ट जो है क्या कर दी, पृष्ठभूमि जो है तैयार कर दी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जो है गति, उधम सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी को जो है प्रेरणा मिली जिन्होंने 1940 में माइकल और डायर की जो हत्या कर दी। इस घटना से जो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वहाँ पर एक जो है सरदार उधम सिंह जी रहते हैं और ये क्या करते हैं, उसी दिन जो शपथ लेते हैं कि जिस डायर ने क्या किया है इसकी हत्या, मतलब इस घटना को अंजाम दिया है, उस डायर को जो क्या कर दूंगा, मैं मौत के घाट उतार दूंगा। और यहीं से जो है अपनी तैयारी करने लगते हैं, होटल में काम करते हैं, लंबे समय तक पैसा कमाते हैं, पिस्तौल खरीदते हैं और पिस्तौल खरीद करके ये लंदन में जाते हैं और लंदन में जहाँ पर जो संसद थी वहाँ पर जो है एक वेटर की नौकरी करते हैं और वेटर की नौकरी करते करते जब देखते हैं, मौका देखते हैं, तो वहाँ पर जो क्या कर दिया, ओ डायर को जो है जान से मार दिया, कई गोलियाँ जो है उनके ऊपर मार दी। तो इस प्रकार की जो है क्या हुए, राष्ट्रवाद गतिविधियों को जो है बढ़ावा मिला। तो ये उधम सिंह का नाम जो है आप ध्यान रखेंगे। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाता है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर लेखन के लिए दिया है, आप जो है PDF में प्राप्त कर पाएंगे। और मेंस के लिए जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 मार्कर और 5 मार्कर, या कहें तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ वो एक बार मैं शॉर्ट में क्या कर देता हूँ, जो है बता देता हूँ। देखिएगा कि सबसे पहली घटना क्या है, प्रथम विश्व युद्ध जो है चल रहा था, क्या चल रहा था, प्रथम जो है विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज़ों ने कई सारे वादे किए थे, उस वादे के मुताबिक जो कि पूरा नहीं कर पाए थे। आगे चल करके भारत में जो है होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, साथ ही साथ में जो है क्या चल रहा था, गदर आंदोलन चल रहा था, गदर मूवमेंट भी जो है चल रहा था। ठीक है, गदर मूवमेंट चल रहा था। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसे 1915 में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। देन इसके बाद में जो है क्या होता है कि गांधी जी भारत में आ चुके थे। गांधी जी के आने के साथ में जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए जो है एक समिति बनाई जाती है। इन्होंने जो क्या किया, एक जो है कठोर कानून की सिफारिश की। उसी कठोर कानून का जो नाम क्या था, रॉलेट एक्ट नाम था। क्या नाम था, रॉलेट एक्ट जो है नाम था। और ये जो है 1919 का अधिनियम था। इसका विरोध करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। उसी विरोध में जो है पंजाब में थोड़ा सा विरोध क्या हो गया, हिंसक हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, मार्शल लॉ को जो है लागू कर दिया गया। पंजाब में क्या किया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और 2 नेताओं को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके विरोध में जो है अमृतसर में जो है एक सभा आयोजित की गई और इसी सभा पर क्या किया गया,
जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई। तो ये जो है पूरी की पूरी क्या है, घटना है। चलिएगा आज के जो है प्रश्न देखिएगा कि प्रश्न आपको कौन कौन से आंसर राइटिंग में लिखने हैं। इसमें अगर प्रश्नों में देखेंगे तो आप बताएंगे कि पहला प्रश्न है आपका 2 नंबर में, रॉलेट एक्ट का जो है मुख्य उद्देश्य लिखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि रॉलेट एक्ट का जो है आपको क्या लिखना है, मुख्य उद्देश्य लिखना है। तो आप उद्देश्य जो है देखिएगा, सिर्फ है उद्देश्य, वैसे प्रश्न जो है क्लोज फॉर्मेट का है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रॉलेट एक्ट, लेकिन फिर भी बता सकते हैं कि इस प्रकार से आप जो है हेडिंग डालेंगे रॉलेट, ठीक है, एक्ट, और देखेंगे कि इसका समय कब का है, ठीक है, समय कब का है, और जो है इसका मुख्य उद्देश्य लिख देंगे, और विशेष में जो है लिख देंगे कि इसे क्या कहा जाता है, काला कानून जो है कहा जाता है। ठीक है, कितना भी जो है ये छोटा सा है मुख्य उद्देश्य, लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका जो उत्तर क्या हो जाएगा, औरों से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य में बता देंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर जो है नियंत्रण करने का जो इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। हंटर आयोग के भारतीय सदस्यों का नाम लिखिएगा, तो ये भी बताएंगे, हंटर आयोग जो है हेडिंग डालेंगे, और इसमें बताएंगे कि ये समय इसका बता देंगे, समय, और इसका उद्देश्य क्या था, और इसमें जो है सदस्य बता देंगे कि जो भारतीय सदस्य कौन कौन से थे। 3 सदस्य जो थे उनके नाम बता देंगे, शीतलवाड़, जगत नारायण और अब्बास तैयब जी जो थी, 3 लोगों के नाम बता देंगे। 7 अंक में प्रश्न है आपका, और जो 7 नंबर में प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक युगांतकारी क्षण था, इस कथन का क्या कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा। तो जलियांवाला बाग मैसकर वाजा, ठीक है, वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। इस कथन की क्या करना है, समीक्षा करना है। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जो है क्या था, युगांतकारी जो है क्षण था। युगांतकारी क्षण का मतलब है कि ऐसी घटना जो है इतिहास में जो है एक विशेष है, रेयर केस में मिलने वाली घटना है। आप इसको क्या कीजिएगा, मूल्यांकन करना है, क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अब देखिएगा इसमें सिंपल सा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप क्या करेंगे, बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में परिचय बताएंगे या प्रस्तावना बताएंगे। देन दूसरे नंबर में जो है थोड़ी सी क्या करेंगे, इसमें जो है पृष्ठभूमि बताएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है मुख्य घटनाक्रम बताएंगे, ठीक है, मुख्य घटनाक्रम बताएंगे कि क्या घटना हुई थी। अब देन जो है चौथे नंबर में आएगा आपका मैन मूल्यांकन आएगा। इसमें आप जो है ये सामान्य से हट करके आपको दिमाग लगाना होगा और यहाँ पर बताना होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो मूल्यांकन वाला होगा। इसमें आपको बताना है कि इस प्रकार की नृशंसात्मक घटना, यानी कि नरसंहारपूर्वक घटना, या कुछ और शब्द लिख सकते हैं इसके जगह पर, मैं शुद्ध भाव बता देता हूँ। उसका भाव है कि एक क्रूरतापूर्वक जो दमन किया गया, अनैतिक तरीके से जो है लोगों की हत्याएं की गई, वैसी नृशंसात्मक जो है हत्या भारतीय इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए क्या है, युगांतकारी जो है क्षण है। थोड़ा सा इसे और विस्तार दे सकते हैं कि जिसमें जो है एक बॉक्स के अंदर मतलब कि चारों ओर तरफ से घेर करके निहत्थे लोगों को क्या किया गया, मारा गया। ऐसा पल जो है भारतीय इतिहास में तो क्या किसी अन्यत्र इतिहास में भी देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए क्या है, ये एक युगांतकारी क्षण था भारतीय इतिहास के लिए। तो इस प्रकार से आप क्या 7 नंबर में बताना है भाई, आपके पास में जो है 8-9 लाइनें होंगी, उसके अंदर जो क्या करना है आपको साबित करना। चलिएगा कॉपी लिख करके भेजिएगा, उसमें जो है आपको जो है और बेहतर प्रयास होगा। मुझे पता है कि आंसर राइटिंग करना जो है इतना आसान नहीं होता है। जब मैं भी शुरुआत में करता था ना, तो हर बार अपना बेस्ट प्रयास देने के बाद भी उसमें क्या है 3.5 नंबर लिख दिए और कह दिया ये कमी है वो कमी है, बहुत गुस्सा आता था। लेकिन संभालिए गुस्सा को, यही गुस्सा जो है आपको जब डेली प्रयास करेंगे ना, तो एक बेहतर आपको जो है बनाएगा, और ठीक है, ये सब सीख जाएंगे। चलिएगा, थैंक यू वेरी। पसंद आया हो क्लास आज की, कैसी लगी, या बाईलिंगुअल क्लास जो है अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी लोग हैं उनको कैसा लगता है तो ये भी बताइए कि आगे इसी प्रकार से जारी रखा जाए या फिर हिंदी मीडियम बस के लिए रखा जाए। थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा।